मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। क्या? बेटा तुम मुझे बताती तो। तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया। मॉम आप जानती तो है मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने। हारिब भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। फॉर गॉड सेक मॉम, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर, अंबर बेटा। तो आप माइंडफुल हैप्पीनेस के बारे में जानना चाहते हो? जी सर। सर क्या ये खुश रहने का फॉर्मूला है? वेल, खुशी का कोई फार्मूला तो नहीं होता, खुशी इंसान के अंदर होती है। हाँ, आप यूं कह सकते हो कि ये उस खुशी को तलाश करने की टेक्निक है। मुझे बताएं सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सब परेशानियों को भुला के खुश रहना चाहता हूँ, बिना किसी मेडिकेशन के और बिना किसी गलत रास्ते पे जाते हुए। कैसे मुझे खुशी और सुकून मिलेगा? वेल, जरूर मिलेगी। आपकी सोच और अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि खुशी दरअसल होती क्या है। साइंटिफिकली देखें तो खुशी दो मुख्तलिफ कैफियत का मुरक्कब यानी कॉम्बो है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, वो खुशी जो कम वक्त के लिए होती है, जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स वगैरह, उसको हम साइकोलॉजी या माइंड साइंसेस की ज़बान में हेडोनिया बोलते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जिसमें मुस्तकबिल के ख्वाब पूरा होना वगैरह वगैरह शामिल है, इसको साइकोलॉजी की ज़बान में हम एंडोमनिया बोलते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक एलिमेंट को निकाल दें तब भी आपकी खुशी नामुकम्मल है। यानी अगर आप मुस्तकबिल के ख्वाब पूरे करने के पीछे भागते रहें और हाल में भी खुश रहना ना सीखें तो आपकी खुशी अधूरी है। अगर आप हाल में छोटी छोटी चीज़ों पर खुश और मुतमईन हैं मगर आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद या फ्यूचर गोल नहीं है, तब भी आपकी खुशी अधूरी है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एक वक्ती दिल बहलाने वाली बात होगी, जैसे ड्रग से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, वो भी तो एक वक्ती दिल बहलाने वाली खुशी होती है। तो हमने तो खुशी का एक मुकम्मल पैकेज लेना है, ऐसा ही है? जी सर। वेरी गुड हारिब। ये जो आपके माथे का बल अचानक गायब हुआ है और आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है ना, ये उस प्रैक्टिस का पहला स्टेप है। अपने माथे पर बल ना आने दें, ये आपकी आज की पहली असाइनमेंट है। अगली बार हम जानेंगे कि माइंडफुली हैप्पी कैसे रहना है, यानी शऊरी तौर पर कैसे खुश रहना है। और अगर आप ये साइंस सीख गए तो आज मुझसे लिखवा लें हारिब, जिंदगी की कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको कभी तोड़ नहीं सकेगी। सर की बातों में ऐसा क्या जादू है? कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई और सब कुछ ठीक होने लगे। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी गुड। ऐसी ही अच्छी सोच और अच्छी उम्मीद के साथ घर जाएं। कल मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इसलिए कल मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। अब आपसे परसों मुलाकात होगी। ओके सर। सर मैं चलता हूँ। ओके आरिफ, सी यू। थैंक यू सर, टेक केयर। ठीक है, केस मैंने पढ़ लिया। आप ऐसा करें, डॉक्टर मुस्तफ़ा को रेफर कर दें, मैं साइन भी कर देता हूँ, ठीक है ना? एंड मेक श्योर दैट यू आर आल्सो देयर व्हेन ही लुक्स। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान, 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 ईमान उठे। व्हाट स्टेशन लेके आओ जल्दी। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान आंखें खोलो, जल्दी लेके आओ। परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का लो हो चुका है। आप प्लीज ड्रिप का इंतजाम कीजिए। मिस ईमान, शायद आपने काफी स्ट्रेस ले लिया अपने काम का। आप प्लीज अपनी डाइट ठीक कीजिए, वक्त पे खाना खाएं। आपको काफी वीकनेस है। आप घर से किसी को कॉल करना चाहती हैं? अगर उसे खुला चाहिए तो ठीक है, मैं भी उसे आजाद कर देता हूँ। लेकिन हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। उसे किसी तरह से मनाओ कि वो वापस आ जाए। मामा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा।
और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, वो बदतमीजी करके गई है इस घर से। और वैसे भी वो मां नहीं बनना चाहती। बेटे, जज्बात में आकर उसने ऐसा कह दिया होगा। माँ बनने का एहसास इतना मजबूत होता है कि वो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बच्चे की जान लेगी। हारिब ठीक कह रहा। इतने दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमान और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुदगर्ज और अनापरस्त है, और इस सूरत हाल में हमारा उनके सामने झुकना ठीक नहीं होगा। मगर हम कैसे इस घर में आने वाली खुशियों से खुद को महरूम कर दें? मामा, आप अंबर को नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं उसको सोचने का वक्त दे देता हूँ। बेटा, सिर्फ एक बार बच्चे की खातिर एक बार अंबर को मना कर लिया, सिर्फ एक बार। मामा प्लीज, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें। ठीक है, मैं आपके कहने पर अंबर को एक दफा मना लेता हूँ, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उससे अब फोन पर बात करूंगा। मैं जमान अंकल का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, इस सूरत हाल में तुम्हारा वैसे उस घर में जाना भी नहीं बनता। तुम फोन पे बात करके देखो अंबर क्या कहती। हारिब, तुम उसे अभी फोन करो। सुलह करने में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। अच्छा मामा। हेलो। अंबर, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। What nonsense! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी? हाँ? देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली है। मैं अभी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूं, और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूं जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा।
देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करो। सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो, तुम्हें जिंदगी में जहां मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। चाय के कप रेडी करो, जल्दी करो। महबूब, लाइटर लगा यार, शॉट रेडी है। इतने ढीले हैं ना ये लोग तो। देख किसका फोन है। हेलो हेलो सलमान, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी, खैरियत से कॉल की तुमने? वो मुझे तुमसे काम था, तुम कहीं बिजी हो? अरे हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, एक जॉब लगी है असिस्टेंट डायरेक्टर की। अच्छा तुम बताओ, तुमने खैरियत से कॉल की, सब ठीक तो है ना? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारी कॉल आई मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बताओ। दिलावर के बारे में बताना है तुम्हें। क्या ईमान की सीढ़ी मिल गई तुम्हें? नहीं सलमान, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली, लेकिन उस दिलावर की हकीकत मेरे सामने आ गई। तुमने ठीक कहा था सलमान, दिलावर बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे वो तो है, लेकिन बताओ हुआ क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और दिलावर मुझे वहां से निकालने के चक्करों में भी था, लेकिन अब वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की ऑफर दे रहा है, और बदले में वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता है जिसका शिकार उसने ईमान को बनाया। क्या? यानी ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड है मेरे पास। वो कैसे? मैंने उससे छुप के उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये तुमने बहुत अच्छा किया नहीं। सलमान, दिलावर हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। उसने पिछले वीकेंड मुझे अपने घर पे बुलाया था, मैंने बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया तो उसने शानी को मेरे घर भेज दिया। मैं बिल्कुल महफूज नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। यार सलमान, शॉट रेडी है, जल्दी आओ। अरे हाँ हाँ आ रहा हूँ, सब्र कर जाओ। अच्छा एनी देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं रिकॉर्डिंग पे उस वक्त, रिकॉर्डिंग से फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा, फिर हम तसल्ली से बैठ के इस मामले पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एक और काम, किसी भी तरह से कोशिश करो एजेंसी मत जाना, ठीक है? और हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बारे में भी किसी को मत पता चले। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है नहीं, अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, और कोई भी मसला होता है मुझे कॉल कर लेना, ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब हे दिलावर, अब कौन सी नई स्कीम लगा रहा है? हाँ भाई, शॉट रेडी है।